हेलो स्टूडेंट, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर CHO का डिस्कस कर रहे हैं जो आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने 50 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रिमेनिंग MCQs हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ मैनुअल कम्युनिकेशन एंड बॉडी लैंग्वेज टू कन्वे मीनिंग एज अपोजिट टू एक्चुअली कन्वेड साउंड पैटर्न। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका? साइन लैंग्वेज। आपने सुना होगा जो डीप और डम होते हैं उनको आपने देखा होगा कि लैंग्वेज यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। वो लैंग्वेज क्या कहलाती है? साइन लैंग्वेज। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द यूनिक एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन कंपेयर टू स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन दैट इज़। तो क्या होगा? जो स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन होता है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है कम्युनिकेशन रोल और मोर फॉर्मल। ओके, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द नर्स इज aware that adaptation of pregnancy is increased blood supply to the pelvis region that result in purplish discoloration of vaginal mucosa is known as। तो क्या होगा? पर्पलिश डिस्कलरेशन होगा वेजाइनल म्यूकोसा का, तो वो कौन सा साइन कहलाएगा? हमने पहले ही पढ़ रखा है कि जो पर्पल कलर का जो डिस्कलरेशन होगा वेजाइना में, तो वो क्या कहलाता है? चैंडविक साइन। ओके, ये जितने भी साइन है, गुडहल साइन, हैगर साइन, ये सारे साइन हमको याद करने। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सुमन इनिशिएटिव इज़ कवर्ड अंडर द मिनिस्ट्री। जो सुमन है वो लॉन्च हुई है, वो किस मिनिस्ट्री के अंदर लॉन्च हुई है? तो वो हुई है ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अब सुमन क्या है? एक कंट्रासेप्टिव है। ओके, क्या है? एक कंट्रासेप्टिव है। तो ये लॉन्च किस हिसाब से हुई है, यानी कि सॉरी किस मिनिस्ट्री के हिसाब से हुई है? तो वो हुई है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक इज सेलिब्रेटेड इन द। तो जो वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो वो सेलिब्रेट किया जाता है लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में। कब किया जाता है? लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सिगरेट्स कॉज लंग कैंसर? तो कौन सा बेस्ट एग्जाम्पल होगा? तो होगा सिगरेट स्मोक कंटेन कार्सिनोजन। ओके, जो सिगरेट में एक कंटेन होता है कार्सिनोजिन, उससे क्या होगा? वो क्या कॉज करता है? लंग कैंसर कॉज करता है। ठीक है, क्या कॉज करता है? लंग कैंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। In a communication process, noise belong to which type of barrier to communication? तो कम्युनिकेशन की प्रोसेस में नॉइज़ किस टाइप का बैरियर होता है? तो वो कैसा बैरियर होता है? फिज़िकल बैरियर। ओके, किस टाइप का बैरियर होगा? फिज़िकल बैरियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिस्पॉन्स रिसीव्ड
टू सेंड अ मैसेज इज़ कॉल्ड। ठीक है, तो किसी ने यदि मैसेज सेंड किया है उसका रिस्पॉन्स क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? फीडबैक। ओके, क्या कहलाता है? फीडबैक। यदि किसी ने हमको कुछ बोला है उसका यदि हमको आंसर देना है तो हम वो क्या कहलाएगा? फीडबैक। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। FPLMIS स्टैंड फॉर। तो जो ये FPLMIS है इसका फुल फॉर्म क्या है? तो वो है फैमिली प्लानिंग लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ओके, क्या है? फैमिली प्लानिंग लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ चिकन पॉक्स इज़। तो चिकन पॉक्स का जो ट्रांसमिशन होता है उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? तो वो है ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई। ओके, क्या है? ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू फैलता है चिकन पॉक्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डिफरेंट फ्रॉम डिप्थीरिया। तो डिप्थीरिया का डिफरेंट फ्रॉम सभी है किसी एक को छोड़ के। नाउ राइट आंसर इज सिस्टमैटिक डिप्थीरिया। ठीक है, सिस्टमैटिक डिप्थीरिया नहीं होता, बाकी नेज़ल डिप्थीरिया होता है, लेरिंजोकोकल डिप्थीरिया होता है और कंटेनियस डिप्थीरिया होता है, बट सिस्टमैटिक डिप्थीरिया नहीं होता। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोस्ट इफेक्टिव ड्रग टू ट्रीट कैरिड ऑफ डिप्थीरिया इज़। तो जो डिप्थीरिया को ट्रीट करने वाली मोस्ट इफेक्टिव ड्रग है वो कौन सी है? तो वो है इरिथ्रोमाइसिन। ओके, कौन सी है? इरिथ्रोमाइसिन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्ट्यूसिस इज़ ऑल्सो नोन एज। तो जो पर्ट्यूसिस है उसको और क्या बोल सकते हैं? तो उसको और क्या बोला जाता है? पर्ट्यूसिस को वूफिंग कफ। ओके, क्या बोला जाता है? वूफिंग कफ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following disease condition is a major cause of material influency and stenosis? तो किस में आएगा? मेजर कॉज क्या होगा? तो वो होगा रोमेटिक फीवर। ओके, क्या होगा? रोमेटिक फीवर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। When a cause of hypertension are also unknown it is called। तो यदि हाइपरटेंशन अननोन है तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे प्राइमरी हाइपरटेंशन। ठीक है, यदि हाइपरटेंशन है उसका कोई कॉज हमको पता नहीं है कि क्यों हुआ है तो वो किस टाइप का हाइपरटेंशन कहलाता है? तो वो कहलाता है प्राइमरी हाइपरटेंशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। The lifestyle that has greater risk to developing coronary heart disease is। तो किस टाइप की जो लाइफस्टाइल है वो क्या कॉज करेगी कोरोनरी हार्ट डिसीज़? तो वो करेगी सेडेंटरी लाइफस्टाइल। जो हम लोग बहुत हाई फाई लाइफस्टाइल बोलते हैं ना, जिसमें हमको कोई काम नहीं, फिज़िकल कोई वर्क नहीं करना है, बस हाई फैट डाइट खाना है, बैड कोलेस्ट्रॉल लेना है। तो जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जो आरामदेह लाइफस्टाइल बोल सकते हैं, उसमें इन सब चीज़ों का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। The regular monitoring blood pressure is under which level of prevention? तो जो रेगुलर मॉनिटरिंग है वो किस लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आता है? वो आता है सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर। काय के अंदर? सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिस्क फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटस? तो कौन सा है जो रिस्क फैक्टर नहीं है डायबिटीज मेलाइटस का? तो वो है हाई इंटेक ऑफ विटामिन ए। ये क्या है? रिस्क फैक्टर नहीं है काय का? डायबिटीज़ मेलाइटस का।
बाकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, इनसफिशिएंसी, एक्सेसिव इनटेक ऑफ अल्कोहल, ये सारे क्या कॉज करते हैं? डायबिटीज़ मेलाइटस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोग्राम NPCDCS इंक्लूड। तो जो प्रोग्राम है NPCDCS, तो इसका NPCDCS का फुल फॉर्म क्या है? कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर एंड स्ट्रोक। नेशनल प्रोग्राम ऑफ कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर और स्ट्रोक। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a major cause of type 2 diabetes mellitus? तो जो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस क्या कॉज करने के सबसे ज़्यादा कारण क्या होते हैं? वो होते हैं ओबेसिटी, मोटापा। इसलिए बोलते हैं जिसका यदि मोटापा हट गया तो सोच लो उसकी आधी बीमारियां हट गई। ये जिसको जो मोटा नहीं है उसको आधी बीमारियां नहीं होगी। देखो, यदि ओबेसिटी है तो ओबेसिटी है तो आपको देखिए हार्ट प्रॉब्लम होने का फुल चांसेस है, डायबिटीज़ होने के फुल चांसेस है, जितनी भी सेडेंटरी लाइफस्टाइल डिसीज़ होती है वो होने के ज़्यादा चांसेस है। ओके, मेनली हार्ट और डायबिटीज़ ये दो बहुत ज़्यादा ऐसी बीमारियां हैं जो सिर्फ सेडेंटरी लाइफस्टाइल से ही होती है। हम बोलते हैं ना हमको बहुत ज़्यादा आरामदेह ज़िंदगी चाहिए, वो सही नहीं है। इंसान ने फिज़िकली वर्क करना चाहिए और यदि जो फिज़िकली वर्क नहीं करता उसके साथ में ये सब प्रॉब्लम होना आम बात है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरल हाइपोग्लाइसेमिया एजेंट में बी यूज टू ट्रीट पेशेंट्स विथ। तो जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है वो किस पेशेंट को ट्रीट करने के लिए दिए जाते हैं? तो वो दिए जाते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। ओके, किसको दिए जाते हैं? टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिसीज़ covered by the National Vector-Borne Disease Control Program are all of the following except। तो जो नेशनल वेक्टर-बोर्न डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम है उसमें क्या है, सभी डिसीज़ आएगी किसी एक को छोड़ के। तो उसमें नहीं आती तो कौन सी नहीं आती? ट्यूबरक्लोसिस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर इनिशिएटिव known under the National Leprosy Eradication Program। तो क्या आएगा इसमें? राइट आंसर ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें नेशनल लेप्रोसी एरेडिकेशन प्रोग्राम है, इसके अंदर क्या क्या आएगा? क्या आएगा? ड्रेसिंग मटेरियल टू सपोर्टिव मेडिसिन आर गिवन टू द लेप्रोसी इफेक्टिव पर्सन। क्या करेंगे? ड्रेसिंग देंगे और सपोर्टिव मेडिसिन देंगे लेप्रोसी इफेक्टिव पेशेंट को। फिर दूसरा, microcellular rubber footwear is provided to protect initiative feet। ओके, फिर तीसरा क्या आएगा? ₹5000 is provided for per person undergoing the reconstructive surgery। ओके, जो भी रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी करवा रहा है उसको 5000 पर पर्सन प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोग्राम दैट एम्स टू ट्रीट हेल्थ पर्सनल बेसिक न्यूबॉर्न केयर एंड रिसक्सिटेशन। तो कौन सा प्रोग्राम है जो छोटे बच्चों के रिसक्सिटेशन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है या उसका एम है? तो वो है नवजात शिशु सुरक्षा कल्याणम। ओके, क्या है? नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। सॉरी, इट इज़ नॉट अ कल्याणम, इट इज़ अ कार्यक्रम। ओके, सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQ जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किया। आई होप आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये आपके लिए यूज़फुल होगा।
जो हम आज डिस्कस कर रहे थे ये प्रीवियस ईयर CHO का क्वेश्चन पेपर है जो हमने डिस्कस किया। ये 3 से 4 क्लास में हम इसको कंप्लीट करेंगे। सो प्लीज़ आप हमारे चैनल में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।